सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों को पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग ज्ञात है, पिछले क्लास में हम लोग क्लास 9th के प्रश्नावली 6.2 डिस्कस कर रहे थे और 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक साथ डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और ये जो आपका होगा ये आपका हो जाएगा प्रश्नावली कितने का है बोलिए? ये आपका प्रश्नावली 6.2 का है। तो आइए प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन को आगे हम डिस्कस करते हैं और डिस्कस करने के बाद आगे इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आकृति 6.31 में देखिएगा, आकृति 6.31 कहता क्या है, गौर करेंगे सारे विद्यार्थी। ये हो गया P Q R S और T। देखिए आप लोग को बताएं, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले क्या लिखना है, दिया गया है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। आकृति 6.31 में PQ समानांतर ST, फोकस कीजिएगा, PQ समानांतर ST। कहाँ है PQ भाई? ये है PQ और ये है कौन? ST। दोनों आपस में क्या? समांतर। समांतर कहने का मतलब दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर। PQ समानांतर ST और कहता क्या? कोण PQR और बराबर कितना बोलिए? 110 डिग्री। PQR बराबर 110। कहाँ है PQR? हमेशा कौन वाला कोण बोलिए? बीच वाला। बीच में कौन है? Q। PQR बताओ, इसका मान दे दिया 100 कितना? 10 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? आगे RST बराबर 130, कोण RST बराबर 130। सारे विद्यार्थी को मालूम, हमेशा कौन वाला कोण? बीच वाला। SS RST बताइए, RST का मान 130 डिग्री। तो कहता क्या? QRS का मान ज्ञात कीजिए। QRS का मान मतलब QRS बराबर वाट। कहाँ है QRS? QRS मतलब इसका मान आपसे पूछा, QRS बराबर वाट। क्या कहता है? खड़ा हो जरा, खड़ा हो, हाथ निकाल जरा, सीधे सीधे करके, सीधे सीधे सीधे। ये हेल्प, सीधे 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 करके, हाथ हट कर, हाथ कर। देखिएगा किसका मान पूछा बोले? QRS का। आप लोग को बार बार बताए हैं कि जब भी क्वेश्चन दे तो सबसे पहले क्या लिखना है? दिया गया है। देखिए संकेत में कुछ दे रहा है, बिंदु R से होकर ST के समांतर एक रेखा खींचिए। कहां से होकर बोलिए? R से। किसके समांतर? ST। बिंदु R से होकर ST के समांतर एक रेखा खींचिए। देखिए ऐसा काम करते हैं, ये कौन है बोलिए? PQ। ऐसा काम करते हैं, इसको और हम लोग आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा गौर करना सारे विद्यार्थी लोग, इसको थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इसका नाम हो गया PQRST। इसका नाम होता है क्या बोलिए? U। और इसका नाम देते हैं क्या? V।
हमने क्या काम किया, इस PQ रेखा को कहां तक बढ़ाया, U तक। PQ रेखा को U तक। गौर करना सारे विद्यार्थी लोग, ध्यान देना। और जो PQ रेखा को हमने U तक बढ़ाया तो क्या हो गया, PU समांतर किसके, ST। मतलब यहां पर यह भी बात क्लियर हो गया कि PU जो है उस समानांतर किसके है, ST के। थोड़ा ध्यान देना बोर्ड के ऊपर। यदि हम यहां तक चलने के बाद अगर हम लोग चलने की कोशिश करें, कहां से बोलिए, प्रश्न से। ध्यान दीजिएगा सारे विद्यार्थी लोग, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। आपसे पूछा है इस एंगल का मान पूछा है। बताइए इस एंगल का मान कब निकलेगा, जब इस एंगल का मान कब निकलेगा। अभी उसी के चलते इसको पीटे हैं। इस एंगल का मान कब निकलेगा, जब सबसे पहले इस एंगल का मान मालूम हो जाए और इस एंगल का मान मालूम हो जाए। अगर इसका और इसका मालूम हो गया तो QR भी एक त्रिभुज हो जाएगा और त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होगा। देखो बता दो ये कौन रेखा है, एक बोलिए, सरल रेखा। कौन रेखा, तो लिखे यहां पर लिख देते हैं PQU एक, PQU एक सरल रेखा है। गौर कीजिएगा PQU एक सरल रेखा है। अगर ये एक सरल रेखा है तो ये पूरा कोण का मान कितना होगा, 180। 180। नाम बताओ क्या लिखेंगे, PQR। कोण PQR क्या चीज का चिन्ह, प्लस का। PQR बोलो तो इतना ही हुआ ना। अगला मान बोलो VQR। कोण PQR प्लस कोण VQR। बताओ मान कितना, 180। PQR और VQR दोनों का मान 180। PQR का मान कितना, 110 प्लस कोण कौन, VQR बराबर 100 कितना, 80। इधर प्लस में रखे माइनस में, मतलब कोण VQR बराबर 180 डिग्री और माइनस 110। बता दो कोण VQR का मान कितना, बोलो कोण VQR का मान 70। मतलब अब बात क्लियर है कि ये आपका हो गया V, ये हो गया Q और ये हो गया R। VQR जो है ये निकल के आ गया कितना, 70। अगर ये आ गया 70 तो काश अगर इसका मान भी निकल जाए, अगर इसका मान निकल जाएगा तो आसानी से फिर इसको ज्ञात किया जा सकता है। ये बताओ ये दोनों आपस में कौन रेखा, समांतर। तो या तो जेड सीधा बने या तो जेड उल्टा। हमेशा दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। कौन कौन से, एकांतर कोण से। अरे कौन कौन से, गौर देखो ये और ये, जेड सीधा की जेड उल्टा, उल्टा अर्बन है। तो यहां पर लिख दे, क्या लिखेंगे बोलिए, यहां पर लिख देते हैं हम लोग क्या, पुनः। पुनः में क्या लिखे, कौन कौन लिखेंगे बोलो, TSV। कोण TSV बराबर TSV बराबर SVQ। देखो ये और ये जितना मान इसका होगा उतना ही मान इसका होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना। तो इसका नाम क्या होगा बोलिए, SVQ बराबर कोण SVQ। बताइए इसका कारण क्या होगा, इसका कारण हो जाएगा एकांतर कोण से। बता दो TSV का मान कितना, अरे कितना, 130 बराबर SVQ। अब बता दो, मतलब सिंपल हो जाएगा, कोण SVQ बराबर 100 कितना, 30 डिग्री। अरे आ गया, मतलब देखो SVQ इसका मान आ गया 100 कितना, 30। बता दो ये सीधा एक कौन रेखा, सरल रेखा। कौन रेखा, अगर ये सरल रेखा तो ये कोण 130, तो ये बचा हुआ कोण कितना होगा, कितना
कितना? अगर टोटल 180 और ई 130 तो बताओ ई वाला कितना डिग्री? 50 डिग्री। क्यों भाई? क्योंकि 180 में से 130 घटाएंगे, जो बचेगा वही ये वाला कोण हो जाएगा। तो कितना डिग्री आ गया ये बोलिए? 50। अब बताओ क्यू भी आर एक क्या है? त्रिभुज। अरे क्यू भी आर क्या? त्रिभुज। त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल 180, तो 70 प्लस 50 और प्लस आर बराबर 180। 70 और 50 120, मतलब 120 और प्लस आर बराबर 180, मतलब आर बराबर 180 और माइनस 120, मतलब आर का मान कितना? 60 डिग्री। अरे होगा? समझ में आ गया? तो बताइए, अगर यहाँ पर से हम लोग चलने की कोशिश करें तो यहाँ पर लिखे हम लोग चलते हैं पुनः। पुनः कौन से त्रिभुज में बोलिए? त्रिभुज नाम बोलिए क्यू भी आर में। क्यू भी, अरे क्यू भी आर में क्या लिखेंगे बोलिए? कोण क्यू प्लस कोण भी प्लस कोण आर बराबर 180। क्यों भाई? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का, त्रिभुज के तीनों कोणों का क्या योगफल कितने डिग्री के? 180 डिग्री के बराबर, 180 डिग्री के बराबर होता है। बात समझ में आया? अब आप लोग खुद बताइए, कोण क्यू का मान? अरे बोलो 70। कोण क्यू का 70, भी का 70 और प्लस 50 और प्लस कोण आर बराबर 180। आप लोग खुद बताइए, 7 और 5 12, 120 प्लस कोण आर बराबर 180, मतलब सिंपल कोण आर बराबर 180 और माइनस 120, मतलब कोण आर बराबर कितना? कोण आर बराबर, सर इस कोण आर को अच्छे तरीके से क्या लिखेंगे? क्यू आर एस लिख दे यहां पर। अतः कोण कौन सा? क्यू आर एस बराबर कितना? यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। समझ में आया कि दिक्कत है? चलिए सर जल्दी से इसको पेन डाउन कीजिए फट सा। क्वेश्चन नंबर 4 को चले, हो गया ना? आइए लिख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर कौन था ये? चौथा। आइए नंबर 5वां। समझ में आया इसमें कि दिक्कत है? देखिए क्या कहता है, नंबर कैमा होगा? 5वां। गौर कीजिएगा जरा, आकृति 6.32 में देखिए, सबसे पहले आकृति बना लेते हैं। ये आपका ए, कोई नहीं बनाओगे, पहले ध्यान दोगे यहां। ये आपका बी, चित्र सब ध्यान देना यहां पर। ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका सी, ये क्या डी, ठीक है। ये वाला क्यू, इस पॉइंट को आर, इसको पी, और कुछ है? देखिए सबसे पहले प्रश्न जब भी मिले तो हम लोग क्या लिखते हैं? दिया गया है। जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, दिया गया है क्या क्या देता सुनिएगा। आकृति 6.2 में यदि ए बी समानांतर सी डी, सबसे पहले ए बी समानांतर क्या? सी डी। गौर कीजिए कहां पर है, ये हुआ ए बी और ये हुआ सी डी। ए बी और सी डी जो है वो आपस में क्या है? समांतर। समांतर कहने का दूरी बराबर की अलग अलग बराबर दूरी पर, ठीक है।
ए बी समानांतर सी डी, आगे का था कौन ए पी क्यू बराबर कितना डिग्री 50, हमेशा कौन वाला कौन बीच वाला। देखिए ए पी क्यू मतलब बताइए इसका मान दे दिया कितना डिग्री 50 डिग्री। आगे क्या कहता है ए पी क्यू 50 और कोण पी आर डी बराबर 100 कितना 27। कहाँ है पी आर डी भाई, पी आर डी बताइए पी आर डी का मान 100 कितना 27। तो कहता है क्या पी आर डी तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कर। देखिए गौर कीजिएगा, इसका नाम दिया है वो जानते हैं क्या, इसका नाम दिया है वो x और इसका नाम दिया क्या y, और आपसे बोला क्या कि x और y का क्या ज्ञात करो, मान ज्ञात करो। थोड़ा सा फोकस करो, सारे विद्यार्थी लोग ध्यान देना। बताओ अगर x और y का मान निकालना है तो सबसे बोलो पहले ये और ये कौन से आकार का शेप, जेड। कौन से आकार का शेप, जेड। अगर इसका मान 50 तो इसका मान भी 50। कौन कौन से, गुड, कौन कौन से मतलब लिख सकते हैं। यहां ध्यान दो, यहां समझना पहले, चलेंगे कहां से, प्रश्न से। लिख सकते हैं कौन सा कोण, ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू क्या चीज का चिन्ह बराबर, कौन सा पी क्यू आर, ए पी क्यू बराबर पी क्यू आर। बताइए सर इसका कारण क्या होगा, इसका कारण हो जाएगा एकांतर कोण से। अब बताइए ए पी क्यू का मान कितना 50 मतलब 50 डिग्री और बराबर पी क्यू आर का x, मतलब सिंपल आपका आ गया x बराबर, बोलिए x बराबर 50। अब गौर कीजिएगा इसका मान आ गया x का कितना 50। अब एक बात और समझने की कोशिश कीजिएगा, इस क्वेश्चन को चाहे ना तो 3-4 तरीके से बना सकते हैं। पहला तरीका ये हो गया कि x का मान 50 आ गया। दूसरा तरीका ये तो 50 आ गया, पहले एक तरीके सॉल्व कर लेते हैं पूरा, फिर आएंगे दूसरे तरीके पर। बता दो ये और ये कौन आकार का शेप, जेड। तो ये पूरा कोण का जो मान होगा क्या इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा। कौन कौन से, एकांतर कोण से। मतलब लिख सकते हैं सर, क्या लिख सकते हैं पुनः करके, कौन सा कोण, ए पी आर, कोण ए पी आर बराबर कौन सा पी आर डी, कोण ए पी आर बराबर पी आर डी। बताइए सर इसका भी कारण कौन कौन से। अब बताओ ए पी आर को आप क्या क्या लिख सकते हैं। देखिए तो ये पूरा है ए पी आर, ध्यान देना ये पूरा है ए पी आर। ए पी आर को क्या लिख सकते हैं बताओ, ए पी आर में कई कोण मिलकर बना है, एक ये और एक ये, इसका नाम बताओ ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू, चिन्ह क्या चीज का, प्लस का। अगला कौन सा कोण है, क्यू पी आर, प्लस कोण क्यू पी आर बराबर पी आर डी का मान 127। बताओ ए पी क्यू का मान कितना 50, बताओ क्यू पी आर का y बराबर 127। मतलब लिख सकते हैं सर, क्या लिख सकते हैं बोलिए तो, सिंपल क्या बराबर y बराबर 127 डिग्री और माइनस कितना 50। बताइए 127 में से 50 गया, कितना बच गया, y बराबर कितना 77 डिग्री। क्या x का मान आ गया, y का मान आ गया, नीचे लिख दे सर क्या, अतः x बराबर, अरे बोलो x बराबर 50 डिग्री, और बता दो y बराबर
यही नहीं निकालना था। एक तरीका निकालने का ये हुआ। इस प्रश्न को एक तरीके से और बना सकते हैं। ऐसा काम करते हैं, यहीं पर लेते हैं क्या, और एक प्रोसेस ये हो गया। आप इससे बनाए तो हो गया काम। दूसरा तरीका कैसे बना सकते हैं बताइए। जितना APQ का मान है उतना ही मान PQR का। किससे हुआ वो? एकांतर कोण से। अरे हुआ, मतलब जितना मान APQ का उतना ही मान किसका? अरे APQ का जितना उतना ही PQR का। PQR का कारण बताइए सर। हाँ, कारण आपका हो गया एकांतर कोण। तो तुम लोग कौन मार नया किए आप, खाली और लिखे हैं। सेम बात तो आप यहां भी किए थे। APQ का मान PQR के बराबर, तो हाँ एक बराबर उसी के अनुसार से करना पड़ेगा। मतलब सिंपल, जब इसको बराबर किए थे तो किसका मान 50 आया था सर? x बराबर कितना आ गया? 50। कोई दिक्कत? जानते हैं एक थ्योरम होता है, एक थ्योरम होता है। क्या थ्योरम होता है? प्रूफ करवा देंगे आप लोग को। एक थ्योरम होता है कि दो अंतः कोणों का योगफल, दो अंतः, हम यही चलते हैं इसको, हम ये क्या कहते हैं, दूसरा तरीका से बताने को शुरू किए। एक आपका थ्योरम होता है, क्या कहता है थ्योरम? सुनिएगा। थ्योरम होता है कि किसी चित्र में, किसी चित्र में दो अंतः कोणों का, किसी चित्र में दो अंतः कोणों का योगफल कौन से कोण का? बाह्य कोण के क्या होता है? बोलिए। बाह्य कोण के बराबर होता है। सर इसका एप्लीकेशन समझिएगा। ये एक थ्योरम बोलता है, क्या बोलता है कि यदि किसी चित्र में, यदि किसी चित्र में कितने अंतः कोण हो? दो। यदि किसी चित्र में दो अंतः कोण हो तो उसका जो मान होगा, सॉरी, दो अंतः कोणों का क्या? योगफल। उसका जो मान होगा वो कौन कोण के? बाह्य कोण के। इस चित्र में आइए, अंतः कोण कौन कौन? पहला अंतः कोण x और दूसरा y। बताओ तो ये दोनों कोण का योगफल होगा, x और y का जो मान होगा, बताओ बाह्य कोण यही वाला है ना, इसके इक्वल होगा। यही बोलता है थ्योरम कि दो अंतः कोणों का योगफल जो होगा वो बाह्य कोण के योगफल का क्या होगा? बराबर। बताओ दो अंतः कोण कौन कौन है? पहला कौन? x और दूसरा y। दोनों अंतः कोण ना, दोनों अंतः कोण का योगफल कौन कोण के? बाह्य कोण। बाह्य कोण का मान 127। तो दो अंतः कोणों का योगफल बाह्य कोण के क्या होता है? बराबर। ये बता दो इस x का मान कितना आया और प्लस y बराबर 127। सिंपल, y बराबर 127 और माइनस कितना? 50। 127 में प्लस से कितना? 77 क्या डिग्री। ऐसे भी किए तो 77 और एकांतर कोण से भी निकाले तो 77। बात समझ में आया? नीचे लिख देंगे, इसमें क्या लिख देंगे बोलिए। अतः क्या बराबर? x बराबर 50 और y बराबर 77। ये क्या हो गया आंसर। समझ में आया कि दिक्कत हुआ? कोई प्रॉब्लम? क्लियर? चलिए, लेक्चर में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और अपने आसपास दोस्तों वीडियो को लिंक को शेयर भी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।